बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट है उसमें आप लोगों के साथ अब हाज़िर हुई हूँ। इसमें भी उसी LDA असिस्टेंट डायरेक्टर PPS के और भी जो जितने भी क्वेश्चन की जो फाइल्स रहती थी पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट जो है वो स्टार्ट करें। पिछली वीडियो में भी मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन की पार्ट 1 में भी एक्सप्लेनेशन की थी। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होने की वजह से स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं और वो क्वेश्चन के ऊपर गौर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं। इस वजह से मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जल्दी से हम अपने काम का स्टार्टअप लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो देख लेते हैं। हमारा यहाँ से स्टार्टिंग था। अच्छा, हाउ डू यू ऐड सिस्टम डाटा इन एक्सेल। 11 वाला क्वेश्चन है ये। हाउ डू यू ऐड सिस्टम डाटा इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर डाटा किस तरह से ऐड किया जाता है। तो मतलब कि सॉरी डेट वाली जो है वो किस तरह ऐड किया जाता है। डेट का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एक्सेल के अंदर डेट जो डाली जाती है वो कैसे डाली जाती है। तो वो टुडे आगे डबल ब्रैकेट लगा दी जाती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि एक्सेल में हमेशा जब तक हम इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे तो कोई भी फार्मूला रन ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। इसलिए कोई भी फार्मूला यूज करना तो पहले इक्वल का साइन लगाओगे तो फार्मूला लगाओगे तो फिर वो मतलब कि चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आगे उसने पूछा है व्हाट इज द स्टेट इन कंप्यूटिंग कि कंप्यूटिंग स्टेट क्या होती है। कंप्यूटिंग में जो स्टेट का मतलब होता है वो किसी सिस्टम या प्रोग्राम की मौजूदा हालत होता है, जैसा कि ऑन है या ऑफ है, मेमोरी ऑन है या ऑफ है, या किसी एप्लीकेशन की मौजूदा कंडीशन बतानी होती है। इसलिए इसका जो भी जितने भी ABCD जितने भी आएंगे उनमें जो अलग वाला ऑप्शन होगा वो आप लोगों ने टिक करना है। अच्छा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं जरा। इब्लीस शोरा यानी इब्लीस की मजलिस, इब्लीस शोरा किस किताब में शामिल है, यानी इज मेंशन्ड इन विच बुक। तो कौन सी तो वो अर्गमान हिजाज के अंदर। अर्गमान हिजाज एक अल्लामा इकबाल की क्या कहते हैं मशहूर किताब है। इसमें नज़म इब्लीस की मजलिस शोरा शामिल है, जिसमें इब्लीस अपने मशीरों के साथ दुनिया के हालात पर गुफ्तगू करता है। इस वाली एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है। ठीक है ये। अच्छा, ठीक हो गया। अब व्हेन क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। कि न्यूक्लियर जब पाकिस्तान बन गया, न्यूक्लियर एटमी ताकत बन गया, तो उसने किस डेट को ये चीज़ टेस्ट की थी कि हम एटमी मतलब कि किस तारीख को एटम बम गिराए थे। तो वो ये है 28 मई 1998। ठीक हो गया। ये गिराए कहाँ थे कि जो पाकिस्तान में है चागी का मुकाम है वहाँ पे मतलब कि एटमी धमाके किए थे, ताकि पाकिस्तान ने अपने मुल्क में ही किए थे, ये लोगों को बताने के लिए कि हम भी पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुके हैं। इसलिए इस दिन को हम योम तकबीर का नाम भी देते हैं। योम तकबीर के नाम से भी 28 मई को मनाया जाता है। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पाकिस्तान कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर की जो नेचर है यानी कि फितरत है वो क्या है, किस किस्म का पाकिस्तान में कल्चर है। तो ये है कोलेक्टिविस्टिक लिखा हुआ है, सॉरी कोलेक्टिविस्ट, हाँ यही लिखा हुआ। पाकिस्तानी माशरे में जो ख़ानदान है, रिश्तेदार हैं, मतलब जो भी ज़्यादातर अहमियत दी जाती है वो हमारी सकाफ़त है, यानी इज्तमाही सकाफ़त इसको बोलते हैं। ये कोलेक्ट का मतलब इज्तमाही होता है, जमा ही करना होता है, तो मतलब ये इसलिए की जाती है। व्हाट इज़ अ सिनोनिम ऑफ लॉथ। लॉथ का मतलब कि सिनोनिम क्या है, इसका मतलब मायने क्या है। तो इसका डिटेस्ट है, इसका मतलब है शदीद नफरत, डिटेस्ट। बोथ वर्ड्स मीन टू फील इंटेंस डिसलाइक, यानी कि शिद्दत, इंटेंस मतलब शिद्दत के साथ, डिसलाइक हेटर्ड नफरत करना, शदीद नफरत करना एक दूसरे से। अच्छा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंट्राइनिसिक। तो इंट्राइनिसिक का मतलब होता है एसेंशियल, मतलब ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। ठीक हो गया। एसेंशियल इसका मतलब होता है। ठीक हो गया। आगे वाला देख लेते हैं 18 वाला कि द पैसेंजर वर वेरी हैप्पी, कि मुसाफिर बहुत खुश थे। ठीक हो गया। अब कहाँ चला गया, द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे जो खाली जगह पुर करनी है तो वहाँ पे क्या आएगा कि पैसेंजर्स क्यों खुश थे।
वो यहाँ पे बाय का वर्ड यूज होगा, ठीक हो गया। बाय द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट, के बहुत पुरजोश और दोस्ताना रवैया जिनके साथ रखा ना। वार्म का मतलब पुरजोश ट्रीटमेंट, वार्म का मतलब ऐसे गर्म होता है, पुरजोश यानी कि फ्रेंडली दोस्ताना रवैया जिसकी वजह से रखा, यहाँ बाय आएगा। इस वजह से मुसाफिर बहुत खुश थे, ठीक हो गया। ही इज सैड, उसने कहा ही विल गो टू कराची नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते कराची चला जाएगा। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो सबसे पहले तो ये इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएंगे। सैड के फौरन बाद हमेशा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके सैड के बाद फौरन दैट का यूज होता है, दैट। और जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से ये वाला सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाता है, तो यानी कि दोनों ही हैं, तो यहाँ ही आ जाएगा। अगर मतलब कि ये सब्जेक्ट चेंज होते हैं किसी में, इसमें बाई चांस अल्लाह की तरफ से है ही क्वेश्चन ही ऐसा है कि ही का यूज़ हुआ था, इसलिए यहाँ पे भी हम ही का ही यूज़ करेंगे। और यहाँ कैपिटल एच का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ कैपिटल का एच का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ स्मॉल एच, क्योंकि अब ये एक सेंटेंस बन चुका है, ठीक हो गया। और कराची एक प्रॉपर नाउन है, सो इसलिए ये के बड़ा ही आएगा, ठीक हो गया। अब समझ में आ गया ये चीज़। आगे हम देखते हैं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रेजवर्थी। सिनोनिम का मतलब होता है कि मायने, ठीक है, मुतरादिफ। प्रेजवर्थी का मतलब होता है क्रेडिटेबल, कि आप मतलब कि ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। क्रेडिटेबल का मतलब होता है डिज़र्व करना, काबिले तारीफ, ठीक है। ठीक हो गया। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाह रही। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।